हमारा प्रबंधन है वो होश में और इस बेकार के प्रस्ताव को वापस ले। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है, इस गरीब जनता को बिजली की मार मत झिलवाइए। वैसे ही गरीब परेशान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का राइट है। किसी के हित में नहीं, ना जनता के ना हमारे, किसी के भी हित में नहीं है। भाई इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग से जो है 30 किलोमीटर अकेले पेट्रोलिंग करते हैं, लाइट और उसकी प्रॉब्लम खत्म करते हैं, इसके बाद भी निकाला जा रहा है हम लोगों को। हम लोग अपनी बात में बिल्कुल सक्षम है और हम लोग सही तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हमारा समर्थन करें। कंपनी ने निजीकरण के लिए प्रस्ताव बना लिया, उसमें बनाने की जरूरत नहीं होती। चंडीगढ़ की जगह पर प्रयागराज लिख दो, चंडीगढ़ की जगह पर गोरखपुर लिख दो, चंडीगढ़ की जगह पर आगरा लिख दो, इतना ही तो करना होता है। अरे जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने जारी किया सितंबर 2020 में, उसमें एक जगह उड़ीसा का स्टेट रोड डिस्पैच सेंटर का नाम लिखा है। जब ऑल इंडिया पावर फेडरेशन ने आपत्ति किया तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा कि हाँ, OLDC का मतलब होता है उड़ीसा रोड डिस्पैच सेंटर। तो उड़ीसा के निजीकरण के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बना था उसी की कॉपी कर दी गई। तो डॉक्यूमेंट तो बना हुआ रखा और किसी दिन निजीकरण का टेंडर हो सकता है। 5 कंपनियों के निजीकरण का टेंडर हो। यह तो करतूत है इन लोगों की जो करने जा रहे हैं। अब इसमें घोटाला क्या हो रहा है, क्योंकि आज लंबे भाषण का समय नहीं है। इसमें घोटाला क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इलेक्ट्रिसिटी, आप शांत रहिए, शांत होकर बैठिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत सेक्शन 131 है और सेक्शन 131 में लिखा है कि जब निजीकरण किया जाएगा गवर्नमेंट के डिस्कॉम का, वह प्राइवेट कंपनी को दी जाएगी। तब 2 चीज़ों का प्राविधान है कि 2 चीज़ें कंपलसरी हैं जो आपको करना पड़ेगा। क्या कंपलसरी है? पहली बात यह कंपलसरी है सेक्शन 131 में कि रेवेन्यू पोटेंशियल निकालना पड़ेगा जिसको प्राइवेट कर रहे हैं। अब क्या है रेवेन्यू पोटेंशियल? पूर्वांचल का और दक्षिणांचल का निकाला नहीं गया, लेकिन जो रेवेन्यू का टारगेट है वही 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो स्वाभाविक है कि रेवेन्यू पोटेंशियल 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा। 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दफ्तर बना दिया है, उसके कमरे में वो बैठा रहता है, सारे गोपनीय दस्तावेज फाइलें वो वहाँ बैठ के देखता रहता है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो और क्या है, यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। दर्शकों, जिस तरह से निजीकरण के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ जितेंद्र गुज्जर जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से इतनी बड़ी जनसभा लगी, विशाल रैली निकाली गई, लोगों में भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिजली के निजीकरण के विरोध में रैली निकली है। आपको पता है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 42 जनपदों के बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव पारित किया, उसी के विरोध में आप देख रहे हैं बिजली कोई वो नहीं है, मतलब इमरजेंसी, ये आवश्यक सेवा है, लग्जरी सेवा नहीं है। हर किसी को बिजली की आवश्यकता है। आज आप उद्योगपतियों को बिजली दे देंगे तो वो क्या रेट रखेंगे वही जानते हैं, क्योंकि आज जियो देख रहे हो, टेलीकॉम में क्या देख रहे हो, 199, 299, अब तो इतना हो गया, पता नहीं कितने 99 होगा। तो ये बिजली ऐसे बढ़ेगी। आज भी ग्रामीण भारत जो पूर्वांचल का एरिया है वहाँ पर लोग बहुत गरीब है, 5 किलो अनाज मिलता है, और आप सोच रहे हैं कि 2,000 का बिजली का बिल हर कोई गरीब आदमी दे, तो ये नहीं हो सकता। अब मैंने ऊर्जा मंत्री से, हम लोगों ने संघर्ष समिति ने कहा ऊर्जा मंत्री से कि हम आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं, आइए बहस करिए, आप बताइए कि जनता को क्या फायदा है इससे, निजीकरण से, किसानों को क्या फायदा है, कर्मचारियों को क्या फायदा है, और नहीं तो हमसे बहस करिए, हम बताएंगे कि इससे जनता को क्या नुकसान है, कर्मचारियों को क्या नुकसान है, किसानों को क्या नुकसान है। आपको देखिए पूरे प्रदेश में अप्रैल 2023 से बिजली मुफ्त मिल रही है। कोई भी प्राइवेट कंपनी किसानों को मुफ्त बिजली नहीं देती है, आप उसकी मुफ्त बिजली छीन रहे हो। यहाँ पे BPL उपभोक्ताओं को 3.5 रुपये बिजली मिल रही है।
प्राइवेट में टाटा में 17.5 रुपये पर यूनिट की बिजली मिल रही है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बिजली महंगी बिजली खरीदेगी? 26,000 रेगुलर कर्मचारियों की नौकरी जा रही है, 50,000 संविदा कर्मचारी नौकरी जा रही है, उनके पेट पे लात पड़ रही है। किसके लिए आप कर रहे हो? सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए, सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। आपको पता है कि 1 रुपया की जमीन 42 जनपदों की 1 रुपया में जमीन दी जा रही है, जबकि ये नियम विरुद्ध है, लेकिन दिया जा रहा है। को अरबों खरबों की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। तो ये हम कह रहे हैं, ये निजीकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला होना जा रहा है, जिसको हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, इस घोटाले को रोकिए। एक सवाल ले लेते हैं, जिस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है, अगर इस तरह से प्रदर्शन करके आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का राइट है। हम लोग, आपने देखा होगा 50,000 की संख्या में लोग सड़कों पर निकले, कितनी शांति से लोग निकले, इतने लोग थे, उतनी बड़ी शांति। ये हम लोग अपनी एकता की दम पर पहले भी निजीकरण को रोके, इस बार भी रोकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है, इस गरीब जनता को बिजली की मार मत झिलवाइए। वैसे ही गरीब परेशान है, प्राइवेट हो गई तो लूटमार हो जाएगी बिजली के मामले में, इसलिए बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जितेंद्र गुर्जर जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग अपनी मांगों को लगातार उठाते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जो इस तरह से भीड़ आई है, कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें हैं कि इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं हमारी मांगे पूरी होंगी। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या है। सर, जिस तरह से प्रदर्शन में आए हैं, आप लोग क्या कहेंगे? सर, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रदर्शन में आए हैं? भाई, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं मैडम निमिदा संविदा कर्मचारी संघ से हूँ मैं, और बांदा से आया हूँ मैं। हम लोग जो है गैंग कम की जा रही है, गैंग कम करके जो है संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है। 30 किलोमीटर, 2 आदमी 30 किलोमीटर नहीं देख सकता। हम लोग से जो है 30 किलोमीटर अकेले पेट्रोलिंग करते हैं। अब पेट्रोलिंग करके जो है लाइट और उसकी प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं, इसके बाद भी निकाला जा रहा है हम लोगों को। जी मैम। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप लोग लिए राष्ट्र हित में ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण बंद करो, ये जो आप लोगों ने लिख रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, प्रबंधन से, ऊर्जा विभाग से, कि हम लोग अपनी बात में बिल्कुल सक्षम हैं और हम लोग सही तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हमारा समर्थन करें और निजीकरण का विरोध करें, उसको बंद करें। हमारे साथ और लोग हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग इतनी तपिश की गर्मी में आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, अभी रैली निकाली गई, यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या कहेंगे? हम लोग लगभग 140 दिन से 40 दिन से अधिक से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, इसलिए मजबूरी में आकर यहाँ पे हम लोग आए हैं। और यह निजीकरण से न उपभोक्ता को फायदा है, न किसान को फायदा है, न आम आदमी को फायदा है, तो क्यों निजीकरण किया जा रहा है? अगर निजीकरण करना था तो 40,000 करोड़ रुपए सरकार RDSS में क्यों खर्च किया? उसका जवाब देना चाहिए सरकार को। सरकार और ये प्रबंधन पे लोग जो IAS लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी एक IAS अभिषेक प्रसाद जी पकड़े गए, उनके 750 करोड़ से अधिक संपत्ति है। अगर शंभू कुमार साहब की जांच करा ली जाए, अन्य IAS की जांच करा ली जाए कि इनकी किसी 500 करोड़ से अधिक संपत्ति निकलेगी। निजीकरण पर क्या कहेंगे? जल्दी की बात कीजिए। अगर निजीकरण नहीं रुकेगा तो संघर्ष समिति जो हम लोगों का आदेश करेगी, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ तक कि परिवार के साथ सड़क पर आएंगे जब तक निजीकरण वापस नहीं हो जाता है। तो दर्शकों, हमारे साथ और लोग मौजूद, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो आज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है हमारी रैली की। ये जो इतनी बहुत जनता हमारी इकट्ठा हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर निजीकरण को वापस नहीं लिया जाता है तो ये दुगनी तिगुनी और जारी रहेगी और चौगुनी भी हो सकती है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, ऊर्जा मंत्री जो हमारा प्रबंधन है वो होश में और इस बेकार के प्रस्ताव को वापस ले, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं, ना जनता के, ना हमारे किसी के भी हित में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ ये लोग थे, ये भीड़ मौजूद थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अभी महज एक शुरुआत है, ये एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा और हम लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग काम काज छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तपिश भी है और जो धूप है, वो गर्मी भी, बिल्कुल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें
व बेल आइकन दबाना ना भूलें।